एक आदमी था जिसका नाम राम लड्डू था। वो अपने परिवार के साथ में अपना ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजर बसर कर रहा था। उसके परिवार में माँ बाप, भाई बहन, औरत, बच्चे, सब कुछ काम रोजगार सब थे। वो शहर में रहता था, कुछ काम रोजगार अपना करता था। उसकी जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी कि एकाएक साल भर या 2 साल के अंदर वो देख रहा है कि उसके ऊपर बहुत विपत्ति आ रही है। कभी घर में झगड़ा हो रहा है, परिवार में कलह हो रहा है, कभी रोजगार पे झगड़ा हो रहा है, तो कभी जहाँ सामान लाने गया है दुकान, मतलब रोज उसको झगड़ा हो ही रहा था, रोज खिटखिट हो रहा था उसके जीवन में। मतलब सब कुछ तो था, रोजगार था, पैसा था, खेती बाड़ी था, सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में ये जो लड़ाई झगड़ा कलह है वो घर से लेके बाहर तक भर गया था। अब उस आदमी राम लड्डू को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये कहाँ से आ गया, इसका क्या उपाय है, कैसे है। वो हमेशा यही सोच में लगा रहता था कि क्या करूं कि इस संकट से मुझे मुक्ति मिले। वह इस संकट से मुक्ति के लिए शिरडी साईं बाबा के पास माथा टेकने को गया। वहाँ भी माथा टेका, मन्नतें मांगी कि हे साईं बाबा, मुझे इस संकट से बाहर निकालो, मेरे जीवन में क्यों ये कष्ट आ गया है, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पर वहाँ भी दूर नहीं हुआ, बहुत मंदिर गया, वहाँ पैर पड़ा, वहाँ भी यही बोला मंदिर में भगवान से कि भगवान मेरा कष्ट हर लो, तो भी उसका कष्ट दूर नहीं हो रहा था। रोज भगवान का बत्ती भी लगाता था, मंदिर जाके पैर भी पड़ता था, अपना काम रोजगार करता था और सबसे अच्छे बात व्यवहार थे। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत आदमी था, अपना मेहनत मजदूरी करता था। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे सब चीज़ अच्छा, मुझे रहने के बाद भी, मेरा काम रोजगार रहने के बाद भी, हमारे परिवार सब अच्छे से रहने के बाद भी मेरे जीवन में ये संकट कैसा आ गया है, क्यों आ गया है, क्या कारण है। तो वो यही सोच रहा था कि ये कष्ट मेरे पास कहाँ से आ रहा है। तो लेट के वो सोच रहा था, तो अपने परिवार से जितना भी घटना घटा 1-2 साल के अंदर में, लड़ाई झगड़ा कलह विवाद, वो पूछा कि हाँ ये झगड़ा किस दिन हुआ था। तो उसकी बहन ने बताई रविवार को। फिर वहाँ देखता है तो रविवार। इस तरह से वो पूरा गुना भाग करता है, देखता है तो उसका सारा झगड़ा है ना रविवार को ही हो रहा था। अब वह सोचते सोचते इस मुकाम पे पहुंचा कि मेरा सारा झगड़ा रविवार को ही होता है, तो रविवार को ही क्यों होता है और इसका उपाय कैसे होगा, कैसा यह मेरा रविवार सफल हो जाएगा, या क्या मैंने गलती किया है रविवार को जिसकी वजह से हर एक रविवार को ही कुछ न कुछ मेरे ऊपर संकट आ जाता है और हमें हमारे जीवन में तकलीफ आ जाती है, और उससे मुक्ति कैसे मिले, यही वो सोच रहा था। तो वह आदमी जो राम लड्डू है वो अपने मौसी के यहाँ गया हुआ था। मौसी के यहाँ तो दुख सुख बतियाते बतियाते मौसी से बात ही कर रहा था। तो बोला कि उसके मौसी के जहाँ उसकी मौसी का घर था ना, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। तो उसने क्या पूछा कि ये मौसी, ये मंदिर इतना अच्छा किनका है। तो उसकी मौसी ने बोला कि ठाकुर जी का। तो कि ठाकुर जी मतलब ये नहीं समझे कि कौन सा ठाकुर जी। बोले मौसी से कि ठाकुर जी बोलेगा तो कौन भगवान मौसी। तो उसकी मौसी ने बोला ठाकुर बोलो तो सूर्य भगवान। बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत लोग उसके यहाँ मंदिर पे पैर पड़ने आ रहे थे, बहुत कुछ लोग बैठे थे और कुछ लोग अपना पूजा कर रहे थे। वो देख के वह राम लड्डू को यही लगा कि मेरा हर एक तकलीफ रविवार को ही आता है। और रविवार को उसकी मौसी ने बताया कि सूर्य भगवान का पूजा, ऐसे तो रोज मंदिर में सब पैर पड़ते हैं, लेकिन रविवार का जो दिन है वो सूर्य भगवान का होता है। तो तुम
रविवार को सूरज भगवान को पैर पड़ के नहा धो के और सूरज भगवान के सामने जल ढारो और पैर पड़ो और बोलो कि हे भगवान, मुझसे जो कुछ भी गलती हो गई है उसे क्षमा करें और मैं जीवन भर आपको जल ढारूंगा, आपको प्रार्थना करूंगा, आपको पैर पड़ूंगा, आपको प्रणाम करूंगा और मेरा सारे संकट आप हर लो। मौसी के बताने से वह राम लड्डू ने वैसा ही किया। हर रविवार को वह सूरज भगवान के सामने पैर पड़ने लगा, जल ढारने लगा और सूरज भगवान को नमस्कार करने लगा, उनके सामने सर झुकाने लगा। धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया उसके सारे संकट दूर होते चले गए और रविवार का दिन उसके लिए बहुत खुशी का दिन हो गया। उसके सारे ग्रह खत्म हो गए। तो अब वह आदमी हर एक रविवार को सुबह उठ के अपना काम क्रिया करके नहा धो के सूर्य भगवान के सामने जल ढारता था, पैर पड़ता था और कान पकड़ के बोलता था, भगवान मुझसे जो गलती हो उसे क्षमा करना और मेरे सारे दुख हर लो और मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ऐसा वो करते गया, उसके ज़िंदगी से सारे दुख दूर हो गए। तो ये मेरा कहने का मतलब था भाई कि संडे को उसको तकलीफ आता था तो वह राम लड्डू ने सूरज भगवान को प्रणाम करना चालू किया, जल ढारना चालू किया तो उसका तकलीफ दूर हो गया। तो किसी के जीवन में भी कुछ भी संकट आता है तो अपने को ये मालूम पड़ना चाहिए कि यह संकट किस दिन आया है। तो जिस दिन वह संकट आया है, ग्रह आया है, खतरा आया है, समझिए किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाता है या और कोई घटना घट जाती है, तो अपने को जिस दिन घटना घटा वह दिन कौन सा है और उस दिन को कौन सा भगवान का दिन है, उस भगवान को आप जाके पैर पड़ेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे तो आपका संकट दूर हो जाएगा। जैसे रविवार को सूर्य भगवान का दिन होता है तो रविवार को सूर्य भगवान को पैर पड़ना चाहिए। सोमवार को शंकर भगवान को का होता है तो शंकर भगवान को सेवा करना चाहिए। मंगलवार को बजरंगबली को और बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान को और शनिवार को शनिदेव को, बजरंगबली को। इस तरह से जिस इंसान को जिस दिन भी कुछ घटना घटता है तो जिस दिन घटना घटता है उस भगवान को आप याद करेंगे, उनके शरण में जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे तो आपका दुख दूर हो जाएगा। यह वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि जो भाई लोग को भी कुछ भी, भगवान न करे कि कोई संकट आए, लेकिन अगर संकट आता है तो उस दिन जाके, जिस दिन आपका संकट आया है, ग्रह आया है, दुख आया है, तो उस दिन उस भगवान का जाके पैर पड़ लें और पैर हमेशा उस दिन पैर पड़ें, उनसे माफ़ी मांगें, उनकी सेवा करें और वह दिन आपके लिए शुभ हो गया। लेकिन जीवन भर आपको उस दिन को भगवान को सेवा करना पड़ेगा और गलती सलती माफ़ कीजिए भगवान ऐसा कहना पड़ेगा, उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगा और उनसे और कुछ भी अपने जीवन में सुख सुविधा बहुत कुछ मांग सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था। नमस्कार। अगर यह वीडियो से किसी भी आदमी को मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सफल हो गया। कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।